हिजाब मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने प्रियंका गांधी समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उनसे खास बातचीत की है। हिजाब मामले को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। अगर हिजाब मामले को देखें तो जिस तरीके से सियासत हो रही है, सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इस पर जानबूझकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आप देखिए इसकी सीरीज है। देवदत्त कामत जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के निर्वाचन आयोग में लीगल कोऑर्डिनेटर है, वह हिजाबधारी लड़कियों के वकील हैं। पहले वो केस करते हैं, फिर श्रीमती प्रियंका वाड्रा ट्वीट करती हैं, उसके बाद महमूद कुरैशी पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस मामले में कूद पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में और यूनाइटेड नेशंस में भारत की छवि को कलंकित करने का कुत्सित प्रयास होता है। तो ये जो कांग्रेस कर रही है कि कर्नाटक से लेकर यूएनओ तक इस मामले को पहुंचाने का दुष्कर्म करके भारत में अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित है, इस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि हर कोई जानता है कि हर शिक्षण संस्थान का अपना गणवेश निर्धारित होता है। उस गणवेश के अतिरिक्त अगर कोई भी किसी प्रकार का वस्त्र पहनकर जाएगा, मान लीजिए हिंदू लड़कियां कल भगवा साड़ी पहनकर जाएं, तो क्या वो शिक्षा संस्थान अनुमति देगा? आप कल्पना कीजिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई लड़की स्कर्ट पहनकर जाना चाहे, तो क्या उसको जो है अपने कपड़े पहनने की आज़ादी के नाम पर उसको प्रवेश मिलेगा? जामिया इस्लामिया में कोई माइक्रो स्कर्ट पहनकर चले जाए तो क्या वो अनुमति देंगे? तो उसी तरह की बात कर्नाटक के मामले में भी है, लेकिन इसको अनावश्यक तूल देकर भारत की छवि को बिगाड़ने का एक सुनियोजित षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा हुआ है। इस मामले पर लालू प्रसाद यादव भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि जो स्थिति आज के हालात में है देश में, गृह युद्ध जैसे माहौल बन रहे हैं शिक्षण संस्थानों। नहीं, वही उन्होंने जो लालू प्रसाद यादव हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क जैसे लोग हों, इन सब की भाषा जो है वो पाकिस्तान के महमूद कुरैशी की भाषा से मेल खाती है। और सिर्फ पहला मुद्दा नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके के हालात हैं और लगातार सियासत जारी है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस समेत तमाम पार्टियां ये कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर इसकी शुरुआत की ताकि उसका असर यूपी चुनाव पर पड़ सके। देखिए, वो जो बुर्काधारी लड़कियां हैं उनका वकील कौन है? कांग्रेस का है। श्रीमती प्रियंका वाड्रा कहती हैं कि लड़कियां बिकनी पहने। आप मुझे बताइए, बिकनी पहने, जहां पर बिकनी पहनने की स्वतंत्रता वहां पहनना चाहिए, किसी को आपत्ति नहीं है। जहां बुर्का पहनने की आवश्यकता वहां बुर्का पहने। लेकिन कृपा करके श्रीमती प्रियंका वाड्रा बता दें कि क्या कोई बिकनीधारी लड़की जामिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में श्रीमती प्रियंका वाड्रा प्रवेश दिला सकती हैं क्या? तो अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले की जो सियासत है वो कहां जाकर थमती है, क्योंकि एक तरफ राजनीति है तो दूसरी तरफ ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित है और सभी लोगों को इंतजार करना चाहिए कि आखिरकार कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.